आप सभी व्यूअर्स का आज एक बार फिर हमारे चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का लेसन अध्यक के प्रयोग शुरू करें उससे पहले आप सभी को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम सारी मुहारनी सभी मात्राएं बिंदी और टिप्पी के नियम के साथ साथ आज अध्यक भी सीख जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सिर्फ द्वित अखरी बचेंगे, दुत अखरी भी जिसे कहते हैं, और उसके बाद हम पंजाबी लिखनी और कॉन्वर्सेट करनी यानी बोलनी और समझनी भी सीखेंगे। तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा किसी पाठ को गहराई से समझने का। आज हमारे पास है अद्धक के नियम। अद्धक वो चीज है जिसका प्रयोग हिंदी में नहीं है। हाँ, हिंदी में जिसको हम आधा अक्षर कहते हैं, जैसे चित्त, प्रसन्न, प्रेम, जो ऐसे आधे अक्षर हैं। थप्पड़, मच्छर जिसमें जोर लग रहा है, दिल्ली, बिल्ली, इसमें आप देखेंगे आधे आधे अक्षर प्रयोग हो रहे हैं। पर पंजाबी में आधे अक्षर का कोई विधान ही नहीं है। तो पंजाबी में क्या यूज करेंगे? पंजाबी में हम करेंगे अद्धक का प्रयोग। तो आज हम सीखेंगे अद्धक का प्रयोग कहां कहां करना है और कैसे कैसे करना है। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद हम बुक से इजीली देखेंगे ताकि आप लेसन नोट भी कर लें और जल्दी से एक स्टेप पंजाबी में आगे बढ़ जाएं वाहिगुरु जी की कृपा से। और ये लेसन्स आप सबके साथ शेयर कीजिए जो पंजाबी भाषा सीखने के इच्छुक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशंस दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आप सारी अपडेट्स मिस कर जाएंगे। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके कमेंट कीजिए, मुझे बताएं आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और ऑल नोटिफिकेशंस बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए अब हम देखते हैं कि अद्धक के नियम, अद्धक का प्रयोग कैसे होगा। तो आइए देखते हैं अद्धक का प्रयोग। जैसे मैं हिंदी में लिखूं दिल्ली या फिर लिखूं बिल्ली, वो आधा ल दोबारा आ जाएगा। मैं ऐसे लिखूं चित्त, चित्त, तो ऐसे लिखूंगा या थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा। या फिर मैं लिखूं मच्छर, ठीक है। या फिर मैं और क्या लिख सकता हूं, नाच, जिसको पंजाबी में नाच कह रहे हैं, हिंदी में नाच कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे आधे आधे अक्षर आ रहे हैं आधा च, आधा ल, आधा त और आधा च। अब अगर मुझे यही अक्षर, यही शब्द पंजाबी में लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, आधा अक्षर वो प्रयोग होता है जिसका अगला अक्षर उसी का पूरा रूप है। जैसे नच में आधा च है तो आधे च के बाद ही पूरा च है। ऐसे ही आधा ल के बाद पूरा ल, आधा त के बाद पूरा त। इससे हमने एक चीज सीखी कि पूरे अक्षर की लेफ्ट साइड पे आधा अक्षर आता है। अद्धक भी ऐसे ही प्रयोग होती है। पहले हम देखते हैं अद्धक बनती कैसे। अद्धक जो है पंजाबी में वो चांद बिंदु जैसे बनती है, किसी अक्षर के ऊपर ऐसे आती है, ऐसे ये अक्षर की रेखा है और उसके ऊपर आती है, पर बीच में बिंदु नहीं लगता, बस इतना ही फर्क है। आइए देखें नच पंजाबी में कैसे लिखेंगे। हम न सीख चुके हैं, च भी सीख चुके हैं, नच। अब मुझे ये लगानी है आधा च की जगह। आधा च लेफ्ट आया था तो अद्धक भी हम लेफ्ट साइड पर ही लगाएंगे। बस इधर यही समझने वाला नियम है। तो च के ऊपर अद्धक नहीं आएगी, च की लेफ्ट साइड पे अद्धक आएगी, नच। अब ऐसे ही देखते हैं दिल्ली कैसे लिखेंगे। दिल्ली हम कुछ ऐसे लिखेंगे, द हमने सीख लिया, दद्दा, सिहारी, लल्ला, बिहारी। अब देखिए हिंदी में जब दिल्ली लिखा तो पूरा ल जहां था उसकी बाईं ओर आधा ल आया। ठीक इसी तरह इसमें आधा ल तो होता नहीं है, तो क्या प्रयोग होगा? अद्धक। तो अद्धक कहां प्रयोग होगी? लल्ला की लेफ्ट साइड पे, इसके ऊपर नहीं, यहां बीच में, लल्ला की लेफ्ट साइड पे, दिल्ली। अब अगर मुझे चित्र लिखना है तो मैं चित्र कैसे लिखूंगा? च मुझे आता है बनाना, छोटी की मात्रा मुझे बनानी आती है, तत्ता मुझे बनाना आता है,
अब चित में आधा त आया पूरे त की बाईं ओर फिर से, तो इसमें अद्धक त की बाईं ओर आएगी चित। ऐसे ही मच्छर कैसे लिखेंगे, मम्मा छच्छा रारा। अगर हम बिना अद्धक के पढ़े तो ये क्या होगा, मच्छर मच्छर। अगर जैसे यहाँ पे च हटा दो तो मच्छर हो जाएगा, मच्छर। दबाव पड़ रहा है तो छ की बाईं ओर यानी म के ऊपर अद्धक आ जाएगी। अगर हम गौर से इस चैप्टर को देखें तो हमें पता चलेगा जब भी हम अद्धक को बोल रहे हैं, नच, दिल्ली, चित्त, मच्छर, तब बहुत फोर्स लग रहा है। तो अद्धक का यही नियम है, जिन शब्दों को बोलते हुए दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, फोर्स लगे, मतलब है वहां पर अद्धक का प्रयोग होगा। हम फिर से देख चुके हैं, नच में आधा च, दिल्ली में आधा ल, चित्त में आधा त और मच्छर में आधा च। बाईं ओर लगे हैं आधे अक्षर। ठीक ऐसे ही अद्धक का भी प्रयोग बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड पे होगा, और थोड़ा सा प्रेशर से हम इस वर्ड को पढ़ेंगे, नाच, दिल्ली। अगर अद्धक नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा, दिल्ली, जबकि हमने लिखना है दिल्ली, बिल्ली, चित्त, मच्छर। अब इधर एक नियम और सीखना है, फिर हम बुक में देखेंगे। आइए देखें वो नियम क्या है। वो नियम ये कहता है कि अगर हम लिख रहे हैं कोई ऐसा शब्द जहां पे प्रेशर पड़ रहा है न या म की साउंड में, यानी आधा न या आधा म आ रहा है, तब हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर मुझे लिखना है सम्मान, सम्मान, या फिर लिखना है प्रसन्न, प्रसन्न, या फिर लिखना है कम, कम, ये पंजाबी का वर्ड है कम, जिसको हिंदी में हम काम कहते हैं। कोई काम करना, पंजाबी में उसको कहते हैं कम। तब यहां कौन सी चीज यूज होगी, अद्धक यूज होगी, देखते हैं। मैं इसको पंजाबी में लिख रहा हूं, इन तीनों को थोड़ा ध्यान देंगे। समान, अब ये लिखा गया समान, मुझे लिखना है सम्मान, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा अद्धक, आपको लग रहा होगा ऐसे ही लिखना है, बट नहीं, हम इसमें अद्धक का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पे हमने एक रूल सीखा, जब भी आधा म या आधा न का प्रयोग होगा, वहां पे अद्धक नहीं, वहां पे टिप्पी का प्रयोग होना चाहिए। तो हम यहां पे टिप्पी डालेंगे, पर वही बाईं ओर, तो यहां ऐसे डल जाएगा सम्मान, प्रसन्न। ये पैर में र आया है, ये आपको दो तखरी जब आएंगे अगला चैप्टर, उसमें आपको पैर में र भी समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा हूं, सिर्फ टिप्पे का नियम समझाना था। आधा न आया तो न के ऊपर टिप्पे नहीं, न के लेफ्ट साइड, क्योंकि न के लेफ्ट साइड ही आधा न आया। ठीक ऐसे ही जब हम लिखेंगे कम, मन, तब भी टिप्पी का ही यूज होगा। कम, ये मैंने लिख दिया कम, कम, आधा म है तो उसकी जगह क्या लगाऊंगा, अद्धक नहीं, टिप्पी, तो हम टिप्पी लगाएंगे। जो हमने नियम करे हैं टिप्पी और बिंदी के, तो यहां पे टिप्पी का प्रयोग हुआ। आप दोबारा देख लें और एक बार नोट डाउन कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया, थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया। अब हम चलते हैं बुक की ओर और देखते हैं बुक में अद्धक का प्रयोग कैसे किया है। मैं समझ रहा हूं कि जहां पे प्रेशर डालेंगे, अभी तक मुझे ये समझ आई लेसन में, जहां जहां प्रेशर यूज होगा, आधा अक्षर का प्रयोग होगा हिंदी में, वहां पे पंजाबी में अद्धक का प्रयोग होगा। पर अगर आधा अक्षर आधा म या आधा न है, तो वहां पर अद्धक का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर टिप्पी का प्रयोग होगा। इसको हम कहते हैं टिप्पी, टिप्पी। पर रूल वही है, जैसे अद्धक बाईं ओर आई थी, आधा अक्षर बाईं ओर आया, ऐसे टिप्पी भी बाएं अक्षर पे आएगी।
तो आइए अब देखते हैं बुक में हमारे पास क्या क्या है सीखने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अद्धक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हिंदी में सबसे पहले टॉपिक लिखा है अद्धक का प्रयोग। हिंदी में अक्षरों की दोहरी ध्वनि प्रकट करने के लिए अर्ध अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सच्चा, पत्ता, मच्छर आदि। पर पंजाबी में इसके लिए सिर्फ अद्धक, जो कि ऐसे बनती है चांद बिंदु जैसे, बस उसमें बीच में बिंदी नहीं लगती, ऐसे ही पंजाबी में सिर्फ अद्धक का प्रयोग किया जाता है। यह हमेशा दोहरे होने वाले अक्षर के ऊपर बाईं तरफ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड पे लगती है, जैसे कि सच में च की आवाज़ दोहरी है तो अद्धक च के ऊपर बाईं तरफ लिखा जाएगा, जैसे स च सच, और च के लेफ्ट साइड पे ऊपर हम देख रहे हैं ये अद्धक डली है। यह है आमतौर पर मुक्ता यानी बिना मात्रा के शब्द, सिहारी यानी छोटी मात्रा, व औंकड़ यानी कि छोटे ऊ की मात्रा, सिहारी छोटी ई, औंकड़ छोटा ऊ के साथ प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नाक से बोलने वाले दोहरे अक्षरों यानी म और न के साथ अद्धक का प्रयोग नहीं होता, तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा? उसके साथ टिप्पी का प्रयोग होता है, जो हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। आइए अद्धक का प्रयोग करना सीखें। तो आपके पास टाइम है, पहले आप ये नोट डाउन कर लें अद्धक वाले शब्द, फिर मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मत, देखिए त आधा त यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यूज हो रहा है, तो त के ऊपर अद्धक नहीं लगेगी, त की लेफ्ट साइड पे लगेगी। मत, पत, नित, चित, पुत, गुत, औंकड़ के साथ, मुक्ता के साथ, सिहारी के साथ। फिर मुक्ता के साथ साच, काच, देखो बार बार देखना है, जैसे च की लेफ्ट साइड पे आधा च लगा है, ऐसे च के ऊपर अद्धक नहीं लगेगी, आधा च दिखाने के लिए हमने अद्धक च के लेफ्ट साइड के अक्षर के ऊपर लगाई है। कच, नाच, मस, थप्पड़, मच्छर, खिच, चिट्ठी, मक्खी, रस्सी, मत्था, तरक्की, बुढ़ा, पुत्र, मनुख, नुक्कड़, पुटना। ये थे अद्धक के प्रयोग। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि नाक से बोलने वाले दोहरे अक्षरों में अद्धक का प्रयोग नहीं होता, तो आइए देखें उसमें कैसे टिप्पी का प्रयोग होगा। हाँ जी, तो देखते हैं कि जहाँ पे नाक वाले शब्द हैं, म और न की साउंड दे रहे हैं, वहाँ पे हमने टिप्पी का प्रयोग करना है। कैसे? कम, आधा म आ रहा है, पर जहाँ पे आधा म और कन आधा न आ रहा है, यहाँ पे अद्धक नहीं, टिप्पी लगेगी, और वही रूल अप्लाई होगा। आधा म है तो म के ऊपर टिप्पी नहीं, उसके बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड। कन, न आधा आ रहा है, पर न के लेफ्ट साइड पे टिप्पी आ जाएगी। मन, निम, खिन, गुन्ना। तो ये थे शब्द, आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, और मुझे उम्मीद है आपको अद्धक के शब्दों का प्रयोग करना आ गया है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का पाठ? आज के पाठ में हमने अद्धक के नियम भी सीख लिए हैं, इसके साथ हम पंजाबी सीखने का एक लेवल और आगे बढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का पाठ भी बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, और इन वीडियोस को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये ज्ञान हासिल कर सकें, पंजाबी लैंग्वेज सीख सकें बहुत आसानी से। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको आज की वीडियो में क्या क्या चीजें पसंद आई, और अगर कोई डाउट्स है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगले लेसन में हम आपके साथ मिलेंगे द्वित अक्षर यानी दो तखरी के साथ। हम फिर देखेंगे दो तखरी है क्या, और उसके बाद हमने सीखे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, और सीखना है कि पंजाबी कैसे बोलते हैं और कैसे लिखनी है।
तो हम पंजाबी के आखिरी पार्ट के बहुत नजदीक हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे दुत्तक्षर और उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, एसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज यहीं पे आप मुझे इजाजत दें, हम फिर हाजिर होंगे अपने चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड के जरिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का, आस पड़ोस का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। आज मुझे यहीं दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपके साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।